सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शोभना। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आरएमएस 2013 जीके सैंपल पेपर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आज दोबारा आप सब बच्चों को बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, एनी सब्जेक्ट, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम जब आप ज्वाइन करोगे स्टडी विद शोभना का, वहाँ पे जो एडमिन है, वहाँ पे 2 एडमिन्स है। आप 2 में से किसी के भी टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। आपको विद इन 1 और 2 आवर आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके। एंड इसका इसका एंड जो मैंने कल पेपर कराया, कल वाले पेपर का अपलोड हो चुका है और इसका अभी 9 AM को PDF आ जाएगा। तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एंड अगर आपको इससे पहले वाला सैंपल पेपर देखना है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है आरएमएस सैंपल पेपर क्लास 6 के नाम से, आप वहां जाके देख सकते हो। और जो हमने अभी एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स कराए हैं, साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के, वो भी आप देख सकते हो। उनसे बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए अब चलते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ। यस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, to which family does meerkat belong? Mainly the meerkat belongs to rodent. Oh, sorry, mongoose family. Mongoose, but mongoose are cat. So in this, the correct answer will be cat. Okay. Second, in which country are both lion and tiger found? You have to know the country is India. हमारा देश है। Cricket bat is made from is from which wood? Answer is willow. ये आपको हमारे जो हमने 100 MCQ सीरीज कराई थी उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वो उसमें हमने ये क्वेश्चन को डिस्कस करा है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who were half man and half horse living beings according to Greek mythology? कि जो हाफ मैन और हाफ हॉर्स होते हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है, उन लोगों को बोलते हैं हम सेंचोर्स। सेंचोर्स, ओके। एंड द नेम डब्बा वाला इज रिलेटेड टू विच सिटी? तो याद रखना है, आंसर इज मुंबई। अगर इससे कोई और क्वेश्चन भी बनते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है इसके अलावा। ओके, तो आपको नहीं याद करना। ओके। हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ फिल्म गांधी? ये कई बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया है, तो इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। और ये मैंने अपने सैंपल 100 MCQ सीरीज में दिया है ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कितने सारे MCQs वहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और अगर आपको उसका PDF देखना है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद शोभना में अपलोड हो चुका है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ फिल्म गांधी? सबको याद रखना है, रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो। तो आप सबको याद रखना है कौन थे डायरेक्टर, रिचर्ड एटनबरो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द यंगेस्ट इंडियन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? सो हु वाज द यंगेस्ट इंडियन? अरुण वाजपेयी। मचिंदी पाल फर्स्ट इंडियन वुमन थी। और अगर आपको पूछा जाए यंगेस्ट रखे हुए, नेम द फर्स्ट इंडियन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, अगर इस यंगेस्ट को हटा दिया जाए तो कौन थे? तो थे आपके अवतार सिंह चीमा। कौन थे? अवतार सिंह चीमा। ओके, याद रखना कौन थे, अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा। ओके, चलिए। नेम द पर्सन who goes house to house selling small articles? Answer is peddler. Answer is peddler. Okay. Who is the story with? ये जो हमने कल सैंपल पेपर डिस्कस करा था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। What is the story with animal character that teach some moral called? Fable। मैंने आपको बताया था। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि कौन सा था न्यूज़पेपर।
तो मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ एग्जिस्टिंग नहीं आता, ये एग्जिस्टिंग जो है ये नहीं आता, तो आपका आंसर होता बंगाल गैजेट। लेकिन यहाँ एग्जिस्टिंग आया है, तब आपका आंसर होगा मुंबई समाचार और बॉम्बे समाचार, क्योंकि जो बंगाल गैजेट है वो बंद हो चुका है, कि मुंबई समाचार अभी चल रहा है। तो ओल्डेस्ट अगर एग्जिस्टिंग पूछे तो आंसर होगा मुंबई समाचार, बट अगर एग्जिस्टिंग नहीं पूछे और नेम द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर पूछे तो आंसर होगा आपका बंगाल गैजेट। ओके, क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बंगाल गैजेट विदाउट एनी मुंबई समाचार। याद रखना है, विच रेवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स इन इंडिया? येलो रेवोल्यूशन। व्हाइट फॉर डेयरिंग के लिए आया था, व्हाइट फॉर डेयरिंग। ओके, सिल्वर रेवोल्यूशन एग्स के लिए आया था। एंड मेरे को रेवोल्यूशन के नेम याद नहीं आ रहे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री फ्लैग लुक्स लाइक टू ट्रायंगल्स? सबको पता है नेपाल का फ्लैग, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी सैनिक स्कूल में कई बार पूछा गया है। ओके, इम्पोर्टेंट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, swimmers go deep below the surface of water and explore sea life. What is called? ये भी बहुत बार पूछा गया है। आंसर इज स्कूबा ड्राइविंग। स्काई ड्राइविंग जो हवा में लटकते हैं पैराशूट से। बंजी ड्राइविंग वो जो पीछे रस्सी लगा के एकदम नीचे फेंक देते हैं, वो होता है बंजी ड्राइव जंपिंग। ओके ओके, सो लेट्स सी, टू विच इंस्ट्रूमेंट्स इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये मेरे को बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन से इंस्ट्रूमेंट से थे। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, वो थे आपके शहनाई से। किससे थे वो? शहनाई। तबला से कौन थे? जाकिर हुसैन। एंड सितार का आपको बताना है? किसका? सितार का बताना है। सितार को मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, वरना मैं बता दूंगा। कौन थे आपके? रविशंकर। इस बार पूछा गया सैनिक स्कूल में, है ना। टू व्हाट गेम चाइना मैन रिलेटेड? आंसर क्रिकेट। ये भी ऊपी सैनिक स्कूल में पूछ लिया गया है क्वेश्चन। व्हाट इज द डॉक्टर रीडिंग स्किन प्रॉब्लम? इससे बताओ, मेरे को पहली बार में नहीं पता था, फिर मैंने ऑप्शन को काटा। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का होता है, डेंटिस्ट दांतों का होता है, ऑर्थोपेडिक जो हमारे घुटने पैर में दर्द होता है उनका होता है, तो बचा क्या? डेमेटोलॉजिस्ट इज द आंसर। तो ऐसे अगर आपको नहीं आता हो तो आपको ऑप्शन भी वो हटाने हैं। ओके, व्हाट इज पोटैटो? ये क्वेश्चन मैंने करवाया, मैंने जो एनसीईआरटी आपको पढ़ाई उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया और बोला था, कई बार बोला था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन आ रखा है, आंसर इज स्टेम। और मेरे 100 MCQ वाली सीरीज में भी है ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो हमारे पढ़ाई हुए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज वॉच वीडियोस और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर ऑलिव्स ग्रोन मेनली? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। व्हाट, वेयर आर ऑलिव्स ग्रोन मेनली? वेयर ऑलिव्स ग्रोन मेनली? तो बच्चों ये पेपर है आपका 2013 का। उस टाइम कौन सा था वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप इस टाइम का देखोगे तो इस टाइम मेरे हिसाब से स्पेन। इस टाइम आपका आंसर होगा स्पेन। स्पेन में सबसे ज्यादा ऑलिव्स उगाए जाते हैं, स्पेन में।
ओके, अगर आप इस टाइम देखोगे तो स्पेन में। ओके, और ये 2013 में क्या था वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, बोन मैरो प्रोड्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है कि बोन मैरो क्या प्रोड्यूस करता है, रेड ब्लड सेल। ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। चलिए, इग्निशियस रॉक है वैसे बट इंट्रूसिव है। फ्रॉम वेयर डज आर्टिक सर्कल पास, ये भी क्वेश्चन मैंने जो मेरे ज्योग्राफी की सीरीज है चैप्टर 2 में करवाया है, जरूर करवाया। ये मैंने पूरा मैप एक्सप्लेन करा था, आर्टिक सर्कल कहाँ होता है, एंटार्क्टिक सर्कल क्या होता है, टेम्परेट जोन कहाँ होता है, फ्रीज जोन कहाँ होता है, टॉररिड जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है, वो कितने डिग्री लैटिट्यूड पे, सब करवाया मैंने। तो प्लीज़ मेरी वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी क्लासिक्स ज्योग्राफी की, वो ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी वाली सीरीज में मिलेगा। और अगर आपको साइंस के क्वेश्चन देखने हैं तो उसमें क्लास 6 साइंस की बनी हुई है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार ये आरएम से तो ये क्लास 6 का क्या पढ़ना, क्लास 6 से थोड़ी आएगा, हमें तो हायर पढ़ना है। बच्चों, जो अगर आप किसी रेस में भागते हो तो रेस में ये थोड़ी आप सीधे बीच से भागना स्टार्ट कर देते हो, तो चीटिंग मानी जाएगी ना अगर आप बीच से भागना स्टार्ट करोगे। तो रेस कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा स्टार्टिंग से, तो हमें हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर बीच से पढ़ोगे तो चीटिंग होगी, और चीटिंग जब होती है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता जो चीटिंग करता है। तो आप बस ये चीटिंग मान लो, अगर आप पीछे का नहीं पढ़ रहे और आगे का पढ़ रहे हो तो इट इज कॉल्ड चीटिंग। ओके, बस मैं ये बताना चाहता हूँ। तो इसका आंसर होगा 44 डिग्री नॉर्थ। वेयर आर पाइगमीज फाउंड, पाइगमीज कहाँ फाउंड होते हैं, अफ्रीका में, युगांडा में होते हैं मेनली युगांडा में। नेम द लॉन्गेस्ट हाइव ऑफ द वर्ल्ड, पैन अमेरिकन। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये दोबारा हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेम द पैसेंजर हेलीकॉप्टर सर्विस इन इंडिया, पवन हंस। मार्टिन लूथर जूनियर इज नोन फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, की इन्होंने अमेरिका में स्टार्ट करा था, इसलिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिलेटेड विद दिल्ली लड़ाई। सबको पता है 1556 में एक रिलीजियन फाउंड किया गया था, नो सॉरी, हाँ 15, सॉरी मेरे को भी याद नहीं आ रहा, आई थिंक 1582, सॉरी, हाँ 1582 में अकबर के द्वारा एक रिलीजन फाउंड किया गया था, जिसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे आपके बीरबल उनके फर्स्ट रेसिपिएंट थे। और ये एक रिलीजियन है और ये फाउंडेड किया गया था बाय अकबर। ओके, हुमायूं अकबर का पापा थे। शाहजहां अकबर का बेटा था। शाहजहां कौन था, अकबर का बेटा। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। ओके, और जो ये शाहजहां है इसका रियल नेम क्या है, शाहजहां का रियल नेम क्या, नाम है शाहजहां का, रियल नेम क्या है, खुर्रम इज द रियल नेम ऑफ शाहजहां। इसका नाम शाहजहां नहीं था, खुर्रम था, खुर्रम याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। खुर्रम इज द रियल नेम ऑफ शाहजहां। ओके, 1582 में रिलीजन फाउंड किया गया था बाय अकबर। दिल्ली फर्स्ट रेसिपिएंट थे बीरबल का रियल नेम था महेश दास। विच एम्पीरियर वॉज एक्साइल टू बर्मा, म्यांमार, बर्मा जो अब म्यांमार है, सबको पता है बहादुर शाह जफर। इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट बहादुर शाह जफर कि ये लास्ट मुगल एम्पीरियर थे, और जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसमें ये दिल्ली से वो थे, दिल्ली के ये कैप्टन थे। 1857 के रिवॉल्ट में ये दिल्ली से लड़ रहे थे अंग्रेजों से, फ्रॉम दिल्ली। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें ये दिल्ली से लड़ रहे थे।
दिल्ली के कैप्टन थे ये। ओके, एंड लास्ट मुगल एम्पीरियर। विच रेवोल्यूशनरी वाज हैंग बाय द ब्रिटिश? खुदीराम बोस। हाँ, खुदीराम बोस। ओके, जतिन दास को भी उनकी द्वारा, बट वो चाइल्ड नहीं थे, उनकी एज हो गई थी 18 अब। ओके, चलिए, सॉरी फॉर दिस। द एंटार्क्टिक ओशन इज ऑल्सो कॉल्ड। सबको पता है ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट आंसर है सदर्न ओशन। ये यूपी सैनिक स्कूल में कई बार पूछ लिया गया है, बहुत बार पूछा गया है ये एंटार्क्टिक क्वेश्चन। और ये भी मैंने जो आपको पढ़ाया, ये आपका एक तो जो 100 MCQ सीरीज है उसमें भी मैंने MCQ लगाया, और ये जो मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी जब भी, उसमें मैंने आई थिंक डिस्कस करा था इसके बारे में। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू अ प्लेस कॉल्ड। प्राइम मेरिडियन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से। इसमें पूरे 40 मिनट का लेक्चर लिया है प्राइम मेरिडियन के ऊपर। कितना होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोलते, ओ सॉरी, लॉन्गिट्यूड को, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है? कहाँ से पास होती है? ग्रीनविच। ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, वो इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से पास होती है। ठीक, तो इसलिए जो हमारा मेन टाइम है वो ग्रीनविच से होता है, जो कि लंदन में है। द टर्म बनाना केक एसोसिएटेड विद फुटबॉल। और इसके लॉन्गिट्यूड के टोटल डिग्रीज कितने होते हैं? लॉन्गिट्यूड के टोटल डिग्रीज कितने होते हैं? 180। वन लॉन्गिट्यूड में कितनी मिनट्स होती है? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितनी मिनट्स होती है, ये पूछ रहा हूँ मैं। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितनी मिनट्स होती है? इज इक्वल टू 4 मिनट्स होती है। ओके, और आ सकता है। ओके, जो यूपी का GMTM ने, जो इंडिया का IST है, वो कहाँ से लिया गया है? प्रयागराज। प्रयागराज याद रखना है, प्रयागराज से लिया गया है, प्रयागराज से। ओके, चलिए, द टर्म बनाना केक एसोसिएटेड विद फुटबॉल। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, स्ट्रिप ऑफ वाटर बिटवीन टू पीसेस ऑफ स्ट्रेट। स्ट्रेट, अब स्ट्रेट से आपके मन में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक चीज आ गई होगी, पार्क ऑफ स्ट्रेट, या फिर पार्क स्ट्रेट आ गया होगा। पार्क स्ट्रेट आ गया होगा। पार्क स्ट्रेट जो है वो इंडिया को किससे अलग करता है? कौन सी कंट्री को इंडिया से अलग करता है? मीन्स इंडिया की और उसके वो है बीच में, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में पार्क स्ट्रेट है? श्रीलंका। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पार्क ऑफ स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। पार्क ऑफ स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, बता दिया। ओके, हाउ मेनी फंडामेंटल्स? 6। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी। ओके, फंडामेंटल राइट्स के कॉपी में लिख के फोटो भेजना है टेलीग्राम चैनल के एडमिन पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई डाउट हो वहाँ उनके एडमिन पे भेजो। डाउट आधे घंटे या फिर 1 घंटे में सॉल्व होके मिल जाएगा। वेयर वॉज 2010 कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड? इंडिया में हुए थे। ओके, एंड पहली बार कब हुए थे ये? 1930 में हुए थे पहली बार कॉमनवेल्थ गेम। 1930 में हुए थे। ओके, अब ये कब होंगे? 2022 में होंगे। कहाँ होंगे? इंग्लैंड में, बिर्मिंगम में, इंग्लैंड में होंगे। ऐसे याद रखना है कॉमनवेल्थ पे। अब इससे पहले जो 2018 में हुए थे वो कहाँ हुए थे? 2018 में कहाँ हुए थे? ऑस्ट्रेलिया। 18 में कहाँ हुए थे?
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए। व्हेन वाज पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1959 में। अब अगर ये पूछे कि फुल्ली तरह इम्प्लीमेंट कब हुआ था, मतलब सबसे, मतलब कब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था इम्प्लीमेंट, या फिर कुछ भी बोल लो, इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1993 में। 1993। अगर अगर यहाँ वो आ जाता ना 1993 ऑप्शन, सारे बच्चे ही 1993 लगा के आते हैं, मुझे पता था। बट आंसर 1959 में ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ओके, मतलब या फिर हमें पता चला था, आप कुछ भी मान सकते हो। ये नेपाल के पास भी सेम है। रेशियो विड्थ टू द लेंथ, भैया इतनी बार ये तो मैंने इतना अच्छा डिस्कस करा था, जो वो था उसमें 2:3। व्हेन इज दिस फादर टू द सन ऑर्बिट? एप्लियन। पेरिलियन जब पास में होता है। इक्विनॉक्स बताया था जब सन की रेस सीधे इक्वेटर पे पड़ती है। और कौन कौन से 2 दिन इक्विनॉक्स होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। सोलिस्टिक कौन से टाइप के होते हैं? समर सोलिस्टिक होता है एंड विंटर सोलिस्टिक होता है। विंटर सोलिस्टिक कब होता है? 22 दिसंबर। समर 21 जून। समर में क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रेस पड़ती है, तो उसके जो पास वाला, मतलब नॉर्थ पोल थोड़ा टिटल हो जाता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वाला एरिया होता है वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए वो समर सोलिस्टिक होता है। समर सोलिस्टिक में क्या होता है कि डे बड़े होते हैं, नाइट छोटी होती है। ऐसे ही विंटर में ये इस दिन डे बड़े होते हैं, नाइट छोटी होती है। ये था, और ये भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। इसकी जो वीडियो है वो आपको कल मिल जाएगी, मैंने बना ली है समर सोलिस्टिक, उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस करा है ये सारा। विच रिवर इज नोन एज साउथ? मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो गोदावरी के बारे में सुन सुन के थक गया। हर बार एक क्वेश्चन आता है इस रिवर के बारे में, गोदावरी गोदावरी। दक्षिण गंगोत्री, लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, सब है गोदावरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री होस्टेड 2020 ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक इसके ऊपर जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी, मैं वेडनेसडे को तो वो कराने का सोच रहा था, चैप्टर 4 ऑफ साइंस। बट आप लोगों के लिए मैं चलिए मैं आप लोगों के लिए वेडनेसडे को ओलंपिक पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब लाऊंगा, और प्लीज उस वीडियो को देखिएगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया 2012। किस कंट्री ने होस्ट करे थे? यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। अब 2016 में हुए थे। अब इसके बाद अब मैं ना आपको 2032 तक की बता दूंगा। अब 2016 में हुए थे। कहाँ हुए थे? रियो में हुए थे। रियो ओलंपिक्स बोला जाता है इन्हें। रियो कहाँ है वो आप बताइए। रियो में हुए थे। 2020 में होने थे, पर 21 में हुए थे। कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे। अब 20 के बाद होंगे 24 में, 2024 में। वो कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। पेरिस का है? फ्रांस में है। पेरिस क्या है? फ्रांस की कैपिटल है, ये भी आप याद रखना है। फ्रांस की वो क्या है, करेंसी क्या है? यूरो है। ओके, अब 2018 में कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस। कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए। लॉस एंजलिस कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए, वहाँ होंगे। यूएसए में होंगे 2028 के। अब फिर कब होंगे? 2032 में। वो कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में। और 2032 तक के मैंने आपको बता दिए, और अभी तक यहीं के हुए। हाँ, और जो ओलंपिक के क्वेश्चन आएंगे उन सब में ये मैं पीपीटी में डिस्कस करूंगा। विच एलिमेंट फॉर्म द मेजर एलिमेंट ऑफ द कोर? आयरन होता है, बट
इसके साथ निकल भी यूज किया जाता है। चलिए, एंड यार आप लोग लाइक नहीं करते, व्यूज 14-13 आते हैं बट लाइक 2-3 ही आते हैं यार। इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, लाइक तो कर दे करो। अब ये क्वेश्चन मैंने भी पढ़ा नहीं है, ये वाला मैं कर देखता हूँ। ठीक है, ये तो सही है, करेक्ट है। दिल्ली टू कोलकाता, करेक्ट। वाराणसी टू कन्याकुमारी, रॉन्ग। आगरा टू मुंबई, सही है। अब आप लोगों को मेरे को ये बताना है कि जो NH5 है वो कौन सी 2 सिटियों को करना। 2 मिनट का टाइम है। चेन्नई टू कोलकाता, क्या? चेन्नई टू कोलकाता। अब NH5 के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात जान लो। इसका जो नेम हो गया वो चेंज हो गया, अब इसका नेम हो गया NH16। तो अब आपसे कोई पूछ ले तो हमने बता दिया, NH16 इसका न्यू नेम हो गया। याद रखना है सारी चीजें। तो आंसर होगा आपका NH5, वाराणसी टू कन्याकुमारी, बल्कि ये है चेन्नई टू कोलकाता। ओके, अब इसका नया नेम है इसका NH16। सुभाष चंद्र बोस कहाँ पैदा हुए थे? कोलकाता में, तो कोलकाता में होगा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ऐसे याद रख लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेम द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। भैया ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, 10 बार पूछ लिया एग्जाम में, 10 बार। आंसर है प्रेरीज। फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा फाइंड किया था? WWW, फाउंडेड बाय। फुल फॉर्म सबको पता होगी, फुल फॉर्म सबको पता होगा। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा फाउंड किया गया था वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब कौन सी ईयर में हुआ था ये भी बता दो। 1989। अब जब कंप्यूटर की बात कर ही रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? टाइम है, सबके एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए मतलब। अब कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज फादर हो गया। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। ठीक है जी। और वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर CDC 6600। ये बहुत कम को पता होगा, CDC 6600। ओके, बता दिए तूने, 4-5 क्वेश्चन करा दिए। नेम द फर्स्ट वुमन टू स्विम अक्रॉस ऑल 5 ओशन, बोला चौधरी। और हाल ही में भारती गुप्ता, हाँ ने करा है। ओके, हाल ही में भारती गुप्ता। और इनका अवार्ड भी मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है वो आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, क्या हो गया? या हु वाज रिस्पॉन्सिबल, ये मैंने मेरा जो 100 MCQ वाली सीरीज उसमें बताया, जनरल डायर। 552 टोटल मेंबर्स हैं लोकसभा में। अगर यार बताया जाए, मिनिमम एज है हमारे 25 ईयर्स। अगर राज्यसभा जाए उसकी मिनिमम एज है 30 ईयर्स। राज्यसभा के मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 250। कितने होते हैं? सॉरी यार, 250 यार, सॉरी 250। लोकसभा के करंट स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला, ओम बिरला, ओम बिरला, ओम बिरला। फर्स्ट स्पीकर कौन है? GV मवलांकर। फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। Who of the following is not in the preamble of the Indian Constitution? बताओ जी, बताओ। क्यों नहीं यार? एडल्ट फ्रेंचाइज, ये प्रियम्बल में नहीं है। फ्रेंच जस्टिस, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी सारे हैं। जो 9 है वो आपको बताना है। चलिए, द डेसिमल सिस्टम डेवलप्ड इन, ये क्वेश्चन आई थिंक एक छूट गया था,
तो मैंने उसको यहाँ ऐड कर दिया। डेसिमल सिस्टम कहाँ डेवलप हुआ था? चाइना में, 4th सेंचुरी BC में। तो आज की वीडियो खत्म होती है यहीं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड यार लाइक कर दो करो वीडियो। यार आपको पता है बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, पहले सैंपल पेपर ढूंढना पड़ता है, फिर पीपीटी बनाते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है chapter 3 of science, which is fiber to fabric. Okay, so bye bye.